नमस्कार दोस्तों। आज के इस बेहद खास और सच कहूं तो बिल्कुल अनोखे विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस राजनीतिक जमावड़े की बात करने वाले हैं ना, वो अभूतपूर्व तो है ही, पर साथ ही आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगा। मतलब जरा सोचिए, क्या हो अगर राजनीति सिर्फ इंसानों तक सीमित न रहे। क्या हो अगर आपके घर के किसी अंधेरे कोने में छिपने वाले वो छोटे छोटे जीव अपनी खुद की एक पार्टी बना लें। जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही विचित्र व्यंग्यात्मक तस्वीर का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, जो राजनीतिक दावतों पर एक बहुत ही करारा और मजेदार तंज कसती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अनोखी राजनीतिक दुनिया में कदम रखते हैं। चलिए सीधे इस तस्वीर में गोता लगाते हैं। सामने जो नज़ारा है ना, वो सच में किसी को भी एक पल के लिए चौंका सकता है। यहाँ आप इंसानों के आकार वाले काकरोचों को बाकायदा एक शानदार डिनर पार्टी करते हुए देख सकते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई आम दावत नहीं है, बल्कि पूरी तरह से आयोजित एक राजनीतिक बैठक है। इस तस्वीर में व्यंग्य की इतनी परतें छिपी हैं कि आप जितनी बार देखेंगे कुछ नया ही नजर आएगा। मतलब कीड़े मकोड़े बिल्कुल इंसानी राजनीति की नकल कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अनोखी राजनीतिक दावत की। अब जरा इस बैठक के माहौल और जगह पर ध्यान दीजिए। ये कोई आजकल का मॉडर्न एसी वाला कॉन्फ्रेंस रूम नहीं है, बल्कि ये बहुत ही जमीनी और पारंपरिक सी जगह लग रही है। मिट्टी की दीवारें, पीछे टंगी गेंदे के फूलों की मालाएं और वो पुरानी लालटेन, ये सब मिलकर एकदम टिपिकल भारतीय राजनीतिक माहौल बना रहे हैं। और वो गोल लकड़ी की मेज, उस पर जो पारंपरिक सफेद रंगोली है, वो तो कमाल है। लेकिन यार, जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इनका खाना। बिल्कुल इंसानों वाली दावत चल रही है यहाँ। मेज के बीचों बीच बिरयानी या पुलाव का एक विशाल बर्तन रखा है, ताज़ी रोटियों का पूरा ढेर है, दाल है, कई तरह की मसालेदार करी हैं, और हर कॉकरोच के सामने अपनी अपनी स्टील की थाली और गिलास रखा है। अब आप खुद सोचिए, जो जीव हमेशा बचे खुचे टुकड़ों पर जिंदा रहते हैं, वो इतनी वीआईपी दावत उड़ा रहे हैं। है ना एकदम मजेदार विरोधाभास। अब इस शानदार दावत से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी काकरोच जनता पार्टी को। इस भव्य कार्यक्रम का असली आयोजक कौन है, ये जानने के लिए जरा पीछे रखे उस ब्लैक बोर्ड पर नजर डालिए। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है काकरोच जनता पार्टी। और मजे की बात देखिए, ठीक नीचे जो इंग्लिश में अनुवाद लिखा है, उसमें कॉकरोच की स्पेलिंग CACOROACH लिखी है। मतलब ये जो जानबूझकर स्पेलिंग की गलती की गई है ना, ये हमारी असल दुनिया की उस जमीनी लोकल ब्रांडिंग का एकदम सटीक और मजाकिया चित्रण है। और उसके नीचे लिखा है आज की मीटिंग और डिनर पार्टी, वो भी एक छोटे से प्यारे से हार्ट इमोजी के साथ। इतनी गंभीर राजनीतिक बैठक और ये मासूम सा सफेद दिल, सच में कमाल का टच है। चलिए अब बात करते हैं इन नारों के गहरे व्यंग्य की। इस ब्लैक बोर्ड के अलावा यहाँ की दीवारें भी मानो बहुत कुछ कह रही हैं। और देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी की असली पहचान तो उसके नारों से ही होती है ना। तो लालटेन के ठीक बगल वाले इस पोस्टर को देखिए। एक काकरोच की तस्वीर है और ऊपर मोटे अक्षरों में क्या लिखा है, हम है लड़ाके डरना किससे। ये नारा बिल्कुल उस टिपिकल राजनीतिक बाहुबल और निडरता की कॉपी है जो हमें चुनाव प्रचारों में दिखती है। पर जरा सोचिए, जो जीव हमारे कदमों की आहट सुनते ही अपनी जान बचाकर भागते हैं, वो कह रहे हैं डरना किससे। व्यंग्य का इससे बेहतरीन नमूना और क्या हो सकता है। और अब जरा दाईं तरफ की उस कच्ची दीवार को देखिए। वहां लाल रंग से रंगा गया है जय काकरोच समाज। भाई, ये तो रियल वर्ल्ड की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यानी पहचान की राजनीति की बिल्कुल कार्बन कॉपी है। ये दिखाता है कि कैसे ये काकरोच सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि पूरे एक समुदाय और समाज की तरह एकजुट हो रहे हैं। ये नारा उनके अंदर एक सामूहिक गर्व जगाने की कोशिश कर रहा है, जो हम सब जानते हैं कि किसी भी सफल राजनीतिक आंदोलन की सबसे बड़ी चाबी होती है। नारों के बाद अब रुक करते हैं पहनावे और विशेष अतिथियों की तरफ। अब इस तस्वीर की जो सबसे दिलचस्प बात है, वो है इन प्रतिनिधियों का पहनावा। हम सब जानते हैं राजनीति में इमेज कितनी मायने रखती है, और यहाँ हमारे काकरोच भाई बहनों ने अपनी छवि चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीच में बैठे उस मुख्य काकरोच को ही देख लीजिए। सिर पर एकदम सफेद गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा और गले में सफेद रंग का शॉल बिल्कुल सलीके से डाला हुआ है। ये पूरा लोग हमें भारतीय राजनीति के उस ठेठ जाने पहचाने नेताजी वाले रूप की याद दिलाता है। और जिस तरह से उसने स्टील का ग्लास हवा में उठाया हुआ है, मानो वो पूरे बैठक की अध्यक्षता कर रहा हो। हमारे मुख्य नेताजी के अलावा बाकी काकरोचों का स्वैग भी देखने लायक है। वो सभी पारंपरिक रूप से बुने हुए छोटे छोटे स्टूलों पर बैठे हैं, जिन्हें हम मूड़ा कहते हैं। कुछ ने तो बाकायदा पीले और सफेद रंग के गमछे लपेट रखे हैं। बिल्कुल जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं वाली फील आ रही है।
और देखिए कैसे वो सब अपने स्टील के गिलासों को हवा में उठाकर चीयर्स कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव से पहले ही किसी बड़ी जीत का जश्न मन रहा हो या कोई बहुत बड़ा प्रस्ताव पास हो गया हो। लेकिन क्या उन्हें स्वच्छता का अधिकार है? आइए देखते हैं। तो सबसे अहम बात जो है वो इस पूरी तस्वीर के सबसे बड़े और सबसे शानदार व्यंग में छिपी है। ब्लैकबोर्ड के बिल्कुल नीचे ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, स्वच्छता हमारा अधिकार। मतलब सीरियसली, ये इस पूरे नज़ारे का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जिन जीवों को हम सब पूरी दुनिया में गंदगी, बीमारी और अस्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर मानते हैं, वो आज एक मंच पर आकर स्वच्छता को अपना मौलिक अधिकार बता रहे हैं। ये एक लाइन इस पूरी तस्वीर के हास्य को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। इस नारे को देखने के बाद मन में एक बहुत ही गंभीर और थोड़ा मजाकिया सवाल उठता है। क्या ये कॉकरोच समाज सच में स्वच्छता का कोई नया युग लाने वाला है? ये मांग अपने आप में इतनी बेतुकी है कि हमें तुरंत उन राजनीतिक वादों की याद आ जाती हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। घर में गंदगी फैलाने वाले कीट अगर स्वच्छता की मांग करने लगें तो ये हमारे आज के राजनीतिक वादों की विडंबना पर एक बहुत ही करारी और सटीक टिप्पणी है। चलिए एक बार फिर से इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं। अब जब हमने इसके हर एक हिस्से का पोस्टमार्टम कर लिया है, वो स्पेलिंग की गलतियों वाला बोर्ड, वो वीआईपी दावत, वो ठेठ नेताजी वाला पहनावा और हम है लड़ाके जैसे नारे, तो अब ये पूरा नज़ारा एक मास्टरपीस लगने लगा है। ये सिर्फ एक फनी फोटो नहीं है यार, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे कला और व्यंग्य का इस्तेमाल करके एकदम बेतुकी चीज़ों के जरिए हमारे समाज और राजनीति की कड़वी सच्चाई को सामने रखा जा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस विश्लेषण को हम इसी विचार के साथ खत्म करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का ये अनोखा शिखर सम्मेलन हमें याद दिलाता है कि राजनीति कभी-कभी कितनी हास्यास्पद और विरोधाभासी हो सकती है। जहां गंदगी के पर्याय बने जीव स्वच्छता की मांग करते हैं और जहां सबसे डरपोक जीव निडर होने का दावा करते हैं। तो आगे से जब भी आप असल जिंदगी में कोई बड़ी राजनीतिक रैली या कोई बहुत बड़ा चुनावी वादा देखें, तो हो सकता है आपको इस कॉकरोच जनता पार्टी की याद आ जाए। क्या हमारी अपनी दुनिया की राजनीति भी कभी-कभी ऐसे ही विरोधाभासों से नहीं भरी होती? सोचने वाली बात है ना? आज के इस विशेष विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।